प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 में जो आपका हिंदी का बुक चलता है ना बसंत का, उसका चैप्टर नंबर 13। ठीक है ना। वीर कुंवर सिंह चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे जितने भी प्रश्न हैं सभी का हम लोग क्या करेंगे, उत्तर देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही छोटा सा उत्तर और आपको समझाते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारे प्रश्न को उत्तर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न अभ्यास का यहाँ निबंध से पहला क्वेश्चन लिया गया है। क्या है? वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? तो उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप उससे प्रभावित होते हैं, उनको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा वीर कुंवर सिंह, क्या लिखिएगा? वीर कुंवर सिंह की, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की बहादुरी, साहसी, बुद्धिमान, उदार, चतुर एवं सांप्रदायिक सद्भावना में मैं प्रभावित हूँ। ठीक है ना। ये सब जो उनके अंदर गुण है, वो वीर हैं, बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, ठीक है ना, बहादुर है, इस तरह के जो उनमें गुण है उससे हम प्रभावित होते हैं। इस तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? जब वो छोटे बच्चे थे तो उनको कौन सा काम अच्छा लगता था करने में? ठीक है, उनको मजा आता था। क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने की कुछ मदद मिली? इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखिएगा कुंवर सिंह के बचपन में कुछ कार्य में बहुत मजा आता था, जैसे कि घुड़सवारी, ठीक है ना, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में। हाँ, उन्हें इन कामों को करने में स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। ठीक है ना, यही सब काम करते हैं। ठीक है ना, जो भी स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनको घोड़ा चलाने आना चाहिए, तलवार चलाने आना चाहिए, कुश्ती लड़ने आना चाहिए, ये सब काम उनको करने बचपन से ही कर रहे थे। तो जब वो स्वतंत्रता सेनानी बने तो उनको ये सब काम मदद आई। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन 3 में, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा। चलिए तो इसका उत्तर कैसे लिखिए वो देखिए। सारे बच्चे क्या कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर का और किस सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक है ना, जो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए लिखिएगा उत्तर में, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी, जैसे उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म कुशलता और वीरता के आधार पर सैनिकों को उच्च पद पर रखा जाता था। ठीक है, मतलब धर्म के आधार पर नहीं कि ये इस धर्म का है तो यह सेनापति बनेगा। ठीक है ना, कोई सैनिक बनेगा, कोई सेनापति बनेगा, ठीक है ना, कोई प्रधान सेनापति बनेगा, तो वो किस आधार पे? वो कार्य कुशलता के आधार पर, ठीक है ना, वीरता के आधार पर, अपने कौशल के अनुसार वो सब अपने अपने पद पे नियुक्त होंगे। ठीक है ना, अपने अपने पद धारण करेंगे। उदाहरण के लिए इब्राहिम खान और क्या है, काफी किफ़ायत हुसैन, कुंवर सिंह के राज्य में सभी त्योहार एक समान मनाए जाते हैं और उन्होंने सभी के लिए पाठशाला और क्या है, मकतबे भी बनवाई थी। ठीक है, मतलब सभी धर्म को वो बराबर मानते थे। ठीक है ना, अगर किसी को नौकरी देना है, अपने सैनिक में रखना है, तो वो कार्य कुशलता के अनुसार पे रखते थे। ठीक है ना, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए बच्चा जी, आपका अगला सवाल है 4, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह, ठीक है ना, जो कुंवर सिंह थे साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ठीक है ना, किन से आपको पता चलता है कि कैसे, कौन कौन से आप ऐसे प्रसंग को पढ़े हैं पाठ में, इससे पता चलता है तो वीर कुंवर सिंह जो थे वो साहसी थे, उदार चरित्र के थे, ठीक है ना, और स्वाभिमान व्यक्ति थे। ठीक है ना, तो कैसे आपको पता चलता है वो उत्तर में लिखना है। तो देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा कुंवर सिंह बचपन से ही साहसी और उनके बचपन के शौक से यह जान जान पाना बहुत आसान है कि उन्हें शौक, मतलब ना होता कि हमको खेलने का शौक है, हमको पढ़ने का शौक है, वही है शौक। ठीक है ना, से उसी से जान पड़ता है, जानना बहुत आसान है कि उन्हें उदार मनुष्य कहना उचित होगा, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए स्कूल, तालाब, रास्ते भी बनवाए और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वह स्वाभिमान व्यक्ति थे। वह बूढ़े सूरवीर की अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गए थे। ठीक है ना, मतलब हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे, कभी भी मतलब युद्ध से पीछे नहीं हटते थे। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा। आप लोग को दिख रहा है ना, आप लोग देख लीजिएगा पूरे आंसर को, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं अब। तो देखिए अगला सवाल पाँच में क्या है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, ठीक है ना, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होता है, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले को अपने गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना था, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे है निबंध से आगे। निबंध से आगे का मतलब क्या होता है, जैसे पाठ से आगे पढ़ते हैं ना उसी तरह का होता है, मतलब कुछ अतिरिक्त पाठ से आगे हम लोग इससे जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, जैसे किया सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं चार सैनिकों पर दो दो वाक्य लिखिए। जो जो सैनिक भाग लिए थे उनमें से किन्हीं चार सैनिक को आप लोग को चुनना है, उस पर दो दो वाक्य आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पाठ में दिया नहीं होगा, पाठ से आगे मतलब कुछ आपको अतिरिक्त जानकारी यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो देखिए लिख दिए, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले चार सैनिकों के नाम। सबसे पहले हम लोग लिखे मंगल पांडे। यह एक सिपाही थे एवं यह बंगाल आर्मी में शामिल थे। एक बार इन्होंने दूसरे सिपाही को, ठीक है ना, दूसरे सिपाही का आत्मबल बढ़ाने के लिए कहा था कि बाहर आओ अंग्रेज यहाँ हैं, ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा। अगला नाना साहब में लिखिएगा, दूसरा है, ठीक है ना। इन्होंने कानपुर के कलेक्टर चार्ल्स हिलेरी का विश्वास जीता था कि वह सिपाहियों को लेकर आएंगे उनकी रक्षा के लिए, लेकिन जब वह अंदर घुसे थे अपने 1500 सिपाहियों के साथ, तो इन्हें खिला, ठीक है ना, इनके खिलाफ आक्रमण बोल दिए थे, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा। आगे देखिए तीन में रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने अपने जिंदगी में काफ़ी चुनौतियों का सामना किया, ठीक है ना, और उन्होंने अन्य महिलाओं को भी यह विश्वास दिलाया कि वह भी वीर हो सकती है, ठीक है ना, वह भी लड़ सकते हैं युद्ध में जाके, ठीक है। अगला आपका तात्या टोपे लिखिएगा। तात्या टोपे ने सन 1857 जून के महीने के बाद पेशवा घोषित किया गया था। तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई की भी बहुत मदद की थी। तो सब पे दो दो वाक हो गया ना। आइए देखिए अगला प्रश्न है, सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीत को संकलित करना है, ठीक है ना, मतलब आपको चुनना है, ठीक है ना, संकलित कीजिए, ठीक है ना, मतलब आपको चुनना है गीत को। तो कैसे आप लोग उत्तर लिखिएगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग उत्तर लिखिएगा। देखिए हम यहाँ पे दे दिया, हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये सारी पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना। देखिए ये सारे पंक्ति आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिस बच्चे को लेना है। अगला देखिए दूसरा में आपको इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से दिखा देते हैं, पूरा देख लीजिए, इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। सारे बच्चे नोट कर लिए ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका है अनुमान और कल्पना। पहला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मजा आता है, लिखिए। तो आप अपने अनुसार भी इसको लिख सकते हैं कि हमको पढ़ने के अलावा खेलने में मजा आता है। कोई बच्चा बोलेगा हमको मोबाइल चलाने में मजा आता है, ठीक है ना, अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग खुद लिख लीजिए, कुछ खेलने में मजा आता है, मोबाइल चलाने में, तो हमको खेती करने में आता है, आप लोग अनुसार लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते, कल्पना करके लिखिए, ठीक है ना। चलिए तो इसका उत्तर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन हम दे देते हैं, कैसे लिखिएगा आप लोग वो देखिए। मैं अगर सन 1857 में 12 वर्ष की होती, ठीक है ना, की होती या फिर होता, लड़के होंगे तो बोलेगा होगा होता, अगर लड़की होंगे तो बोले होती, तो उस समय मेरे अंदर क्या है, बालपन मौजूद होता, तो शायद मैं उस आंदोलन में या उस लड़ाई में अपना ज़्यादा सहयोग नहीं दे पाती, ठीक है ना, लड़का पाता, ठीक है ना, आप लोग पाता लिखे, हम तो पाता ही बोलेंगे, ठीक है ना, नहीं दे पाता। और उस समय के हालात ही ऐसे थे कि बच्चों का कुछ कर पाना मुश्किल था, लेकिन अगर उस समय कुछ बच्चों को करने दिया जाता तो शायद मैं इतना ही कर पाता कि अपने माँ बाप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता और अपने वातावरण, अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित रखने की कोशिश करता, ठीक है ना। देखिए ठीक है ना, आप लोग लड़की ले रही होइएगा तो बोलेगा करती, लड़का करता, ठीक है ना, इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, अनुमान लगाइए, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए
सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो लिखिएगा आप लोग, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को इसलिए चुना गया होगा क्योंकि वहाँ लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे और अपने युद्ध की रणनीति तैयार करते थे, और वह स्थान काफ़ी खुला हुआ था और काफ़ी बड़ा था, इसलिए कुछ करने में वहाँ आसानी रहती थी। ठीक है ना? तो वहाँ पे कुछ करना आसान होता था, और ऐसा मतलब कोई कल्पना भी नहीं करेगा कि कोई यहाँ पे रणनीति भी बनाएगा मेला में बैठ कर। ठीक है? तो इसलिए वहाँ पे जाते थे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब आपका है भाषा की बात, यानी कि यहाँ पे तो व्याकरण रहता है। तो देखिए पहला क्या है, तो इसको पढ़ना है। आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आ जाती है। जैसे कि सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, और सेना सेनानियों एक से अधिक व्यक्ति के लिए। सेनानी शब्द में वर्तनी में बदलाव यह हुआ है कि अंत में वर्ण नी के स्थान पर दीर्घी ह्रस्व दीर्घई हो गई है। ऐसे शब्द को जिनके अंत में दीर्घई इकार होता है, बहुवचन बनाने पर वह इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो इसमें परिवर्तन नहीं होती है। जैसे दृष्टि से दृष्टियों। नीचे दिए गए शब्द को क्या करना है आपको, वचन बदलिए, मतलब आपको वचन बदलना है। ये सब शब्द यहाँ पे दिया गया है, इसका वचन बदल के आपको लिखना है। तो ये कैसे लिखिएगा आप लोग, चलिए देखते हैं उसको। तो देखिए लिखिएगा नीति का नीतियाँ, क्या लिखिएगा, नीति का लिख लीजिएगा नीतियाँ। ठीक है ना? उसके बाद सलामी का सलामियाँ, स्थिति का स्थितियाँ, गोली का गोलियाँ, जिम्मेदारी का जिम्मेदारियाँ, स्वाभिमानी का स्वाभिमानियों। इस तरह के सारे बच्चे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो इसी प्रकार आपका सारा प्रश्न उत्तर इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। हमने सारे प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए एक एक प्रश्न उत्तर को हम लोग कर चुके। ठीक है ना? आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।